कंपनी लॉ का चैप्टर है हम लोग का, ठीक है। लॉ का क्लास 1 है, पहले क्लास आएगा तुम लोग मेरे साथ, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर ले कि हम लोग का सिलेबस क्या क्या है। सबको दिख रहा है? स्क्रीन सबको दिख रहा है क्लियर? हाँ ना जवाब दे दिया करोगे भाई बीच बीच में ऑनलाइन वाले बच्चों, ठीक है, ताकि हमको समझ में आए कि तुम लोग को सुनाई दे रहा है और समझ में आ रहा है, ठीक है। ये आओ देखते हैं क्या क्या है। कॉपी निकाल लो, सब लिखना चाहो लिख लो। लिख लोगे बेटर रहेगा, तुम्हारे पास भी रहेगा। पीडीएफ तो तुम लोग को कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन एक बार लिख लोगे कॉपी में बना रहेगा। तो यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनी, इसमें हम लोग को बेसिकली 5 टॉपिक पढ़ना है। सर 5 टॉपिक? यहाँ तो इतना सारा लिखा हुआ है। हाँ सर 5 ही टॉपिक पढ़ना है। कंपनी का मीनिंग एंड फीचर्स। दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट किसको कहते हैं। तीसरा काइंड ऑफ कंपनीज, जिसमें तुम्हारा वन ओपीसी है, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, एसोसिएट कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी। ये टोटल मिला के ये है हम लोग का काइंड्स ऑफ कंपनीज में आएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपनीज कितना टाइप का होता है, इसके अलावा भी बहुत सारा टाइप होता है जो तुम लोग पढ़े होगे, या फिर नहीं भी पढ़ो तो हम बता देंगे कराते टाइम में, ठीक है। अच्छा, और लास्ट पार्ट जो नहीं, लास्ट का 2 पार्ट, कॉर्पोरेट वेल किसको बोलते हैं और लिफ्टिंग और कॉर्पोरेट वेल, हाँ, पर्दा एक्चुअल में आते हैं उसमें। और लास्ट टॉपिक MCA 21। ये टोटल मिला के मेरे पास 5 टॉपिक है, ठीक है सर। अब यूनिट 2, ये हम लोग का जो है 5 टॉपिक, एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है। ये 5 टॉपिक टोटल मिला के हम लोग का आएगा 15 से 16 मार्क्स का। कितना सर? 15 से 16 मार्क्स का हम लोग का ये टोटल कंपनी लॉ 5 यूनिट में डिवाइड है। पहला यूनिट 15 से 16 मार्क्स का। सेकेंड यूनिट है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे फॉर्मेट होता है, फॉर्मेशन होता है कंपनी का, कंपनी कैसे बनता है, क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हम लोग को करना पड़ता है फॉर कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए। ये सारा चीज़ इसमें है। क्या क्या है? स्टेप्स इन कंपनी फॉर्मेशन, प्रमोशन स्टेज ऑफ, लाइक क्या क्या है इसमें, प्रमोटर है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज है जिसका मतलब मीनिंग, कंटेंट, फॉर्मेशन ऑफ मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स ऑल्टरेशन, डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरेंडम एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे तो आप लोग मार्क करके रख लो, ये आने का चांसेस 95%, ठीक है। दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सब्सक्रिप्शन स्टेज, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है ये, जो कि प्रोस्पेक्टस। हर कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस पहले बनाता है एक तरीके से, ठीक। अच्छा, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस एंड इन इट्स कॉन्सिक्वेंस, अगर मेरा प्रोस्पेक्टस में कुछ गलती है उसका हर्जाना मेरे को क्या देना पड़ेगा, वो सब इंट्रोडक्शन इस चीज़ में। यूनिट 2 यहाँ तक है। यूनिट 3 कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी का जो मालिक होते हैं, मालिक के पास में जो ऑफिशियल्स होते हैं वो लोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। क्या क्या है? डायरेक्टर, कॉन्सेप्ट एंड डिफिनेशन। हम लोग टॉपिक के बाहर नहीं जाएंगे, जितना मेरे पास सिलेबस है उसी हिसाब से हम लोग कवर करना है। उसके अलावा सर पढ़ेंगे, पढ़ सकते हो, पढ़ना है हम 2-4 चीज़ हम भी बता देंगे, लेकिन हम लोग का मेन मोटिव है भाई करके अपना मार्क्स अचीव करना है। मार्क्स अचीव करके भाई मेरे को एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे को मार्क्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, डीए इन क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, रिमूवल, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल, जैसे कि तुम्हारा मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, होल टाइम डायरेक्टर हो गया, द कंपनी सेक्रेटरीट हो गया, हमारा चीफ फिनेंशियल ऑफिसर हो गया, रेसिडेंशियल डायरेक्टर हो गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया, वुमेन डायरेक्टर, जितने भी सारे हैं। और लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट CSR, CSR एज पर सेक्शन 31-35, इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोग लिख। यूनिट 3 में मेरा 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक है CSR सेक्शन 135, और दूसरा जो है आपका की मैनेजरियल पर्सनल, यानी कि ये वाला पार्ट। कितना टाइप के मेरे पास मैनेजरियल फंक्शन होते हैं, डायरेक्टर, MD, जितने टोटल मिला के। नंबर 4 शेयर एंड कैपिटल, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर टोटल। शेयर कैपिटल डिवेंचर एक्चुअली देखा जाए तो फाइनेंस का पार्ट है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़े होगे, कॉर्पोरेट अकाउंट हो या फिर ये आपका कंपनीज अकाउंट से जॉइंट स्टॉक बचपन में पढ़े हुए, 11-12 में था आप लोग आएंगे, जैसे इशू शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, उसमें आप लोग बोनस शेयर पढ़े, वही सब चीज़ का बेसिकली वो सब जो इशू करते हैं उसके पीछे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होता है, उसके पीछे जो काम होता है मेरा, वो सब किस तरीके से किया जाता है, वो सब इसमें लिखा है, सारा बाउंड्रीज इसमें लिखा है। तो इसमें क्या क्या शेयर एंड शेयर कैपिटल, जैसे कि टाइप्स, डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक, ये पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सर।
अलॉटमेंट एंड फोर फीचर ऑफ शेयर्स, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जैसे कि शेयर कैपिटल को ऑल्टर कैसे करते हैं, बोनस शेयर इशू करते हैं, राइट शेयर, कैपिटल रिडक्शन, बाईबैक ऑफ शेयर, ईसॉप। ठीक है, ईसॉप का फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, अच्छा, फिर स्ट्रीट इक्विटी, शेयर सर्टिफिकेट, जैसे कि फिजिकल डीमैट सिस्टम, रिडेम्पशन, बहुत सारा चीज़। ठीक है, डिबेंचर का भी डेफिनेशन, टाइप्स, रूल्स रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कि इसमें बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी जब अपना फाइनेंस उठाता है उसके पीछे वो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, क्या क्या लॉ बाइंडिंग्स उसके अंदर है। ठीक है, और लास्ट पार्ट कॉर्पोरेट मीटिंग्स, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट मीटिंग्स, शेयर होल्डर्स मीटिंग, एनुअल मीटिंग, एनुअल जनरल जो एजीएम होता है हम लोग का, यहाँ पे कोलकाता में आप जाइए, आपका साइंस सिटी ऑडिटोरियम में होता है, कला मंदिर में होता है एजीएम, बहुत सारा है। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, रिक्वेस्ट वैलिड मीटिंग, नोटिस, एजेंडा, चेयरमैन, ये सब जितना भी सारा चीज़ है सब हम लोग कवर करेंगे। यानी कि टोटल हम लोग का मिला के सर 5 यूनिट है, 5 यूनिट में कुल मिला के 15 से 16 मार्क्स पर यूनिट आएगा। कितना सर? 15 से 16 मार्क्स पर यूनिट। देखा जाए तो 75 का हिसाब बैठ रहा है, 15 × 5 75। ठीक है, अब सर मार्क्स ऊपर नीचे हो गया तो देखा जाएगा उससे, लेकिन 15 से आप पकड़ के चलिए, हर चैप्टर को इतना करना है कि भाई उसमें से मेरे को जितना मार्क्स आए मेरे को टोटल निकाल लेना। ठीक है सर, एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, इतना दूर किसी को ऑनलाइन वाले बच्चों को कुछ पूछना है सिलेबस के रिलेटेड? हाँ ना? नहीं सर। ठीक है, क्लियर। चलो, तो डे 1 ऑफ कंपनीज लॉ, तो हम जो लिखा रहे हैं आप लोग तो भाई अपना अपना कॉपी निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए। बोर्ड पे लिख रहा था ताकि आप लोग को भी मिलेगा, हम भी नोट्स बना के आए सर, हम भी पढ़ते हैं, आप लोग को पढ़ाने के लिए खुद भी पढ़ना पड़ता है ऑब्वियसली। चलिए कॉपी निकालिए और लिखना स्टार्ट करिए, हेडिंग डालिए, डे 1 ऑफ कंपनीज लॉ, डेट डाल दीजिए सर, आज का डेट डालिए फटाफट। रेडी हो जाइए तो बताइए एवरीवन। ठीक, स्टार्ट किया जाए। लिखिए, कंपनीज एक्ट 2013। सर कंपनीज एक्ट 2013, ये डेट, ये तो ईयर हुआ सर, डेट कौन सा है? डेट है आपको 29 अगस्त 2013, ये रख लीजिए। ऑब्जेक्टिव्स या फिर कहीं पूछ लिया जाए तो बताने के काम में ऐड। चलिए लिखना स्टार्ट करिए, के साथ साथ हम भी लिख रहे हैं, लिखिए, नोट्स बनाइए मेरे साथ बैठ के। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, कंपनी मीन्स कंपनी incorporated under Companies Act 2013 or any Companies Act enacted prior Companies Act 2000। यानी कि क्या बोला है सर इस डेफिनेशन में? डेफिनेशन में बोला गया है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 सबसेक्शन क्लॉज, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अनुसार कंपनी क्या है? कंपनी वो कंपनी जो या तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में रजिस्टर्ड हुआ है, इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, या फिर उससे पहले के कोई एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ है। पहले ही बहुत सारा एक्ट बना हुआ तो हम लोग डिवाइड किए है ना। पहले तो ब्रिटिश लोग का जब रूल था तो उसमें बहुत सारा एक्ट इंडिया के ऊपर ब्रिटिश रूल ही चलता था। उसके बाद तो बहुत सारा चीज़ में डिवाइड किया, जैसे कि आपका कंपनीज एक्ट बना अलग, आपका बिजनेस जो हम लोग पढ़ते हैं ना, गुड्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना, आपका इंडियन हाँ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना, बहुत सारा चीज़ बना। इसी में से कंपनीज एक्ट के अंदर अगर आपका कंपनी क्या है तो कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ हो या फिर उससे पहले किसी एक्ट में अगर वो इनकॉर्पोरेटेड हुआ है तो उसको हम लोग कंपनी बोलते हैं। ठीक है सर, एनीथिंग? नो, लेट्स स्टार्ट आगे का चीज़। एक और की पॉइंट लिखिएगा देखे, ठीक है। देयर आर 470 sections and 7
schedules in Companies Act 2013 and the entire act are divided into 29 chapter 9 चैप्टर। ठीक है सर, तो क्या है टोटल कंपनीज एक्ट में कितना सेक्शन है? 470 सेक्शंस है और 7 शेड्यूल्स है। ठीक है, और इस सब पूरा जितना सेक्शन और शेड्यूल से टोटल मिला के हम लोग 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड। सर बुक का चैप्टर नहीं, कंपनीज एक्ट का चैप्टर में 29 चैप्टर्स में सारा चीज़ डिवाइडेड है। ये जो हम लिखाए हैं अभी ऑनलाइन वाले बच्चों, अगर आप लोग लिखे हैं तो अच्छा बात है, नहीं लिखे हैं तब भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, आप तो लिख लोगे। ठीक है, ट्राई करिएगा इस चीज़ को कॉपी कर लेने का। एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लॉ में पूछता है, लेकिन थोड़ा बहुत केस स्टडी आपको घुमा के देगा जिसमें आपको ये सब का काम पड़ जाएगा। छोटा छोटा माइनर माइनर चीज़ आपको कहाँ काम पड़ेगा आप लोग को भी नहीं मालूम। आप 5 में है ना सर, आप थोड़ा बड़ा बच्चा बन गए। 4 सेमेस्टर में आप छोटा बच्चा थे, अब थोड़ा बड़ा हो गए हो, थोड़ा बड़ा चीज़ सीखो। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग। ऑनलाइन वाले बच्चों यहाँ तक कॉपी हो गया? ऊपर वाला छूट गया था नीचे। ये वाला तार लो, तार लो। रीड कर दे क्या एक बार? रीड कर दे, ला लो। as per section 2 subsection 20, company means a company incorporated under Companies Act 2013 or any Companies Act enacted prior to Companies Act 2013. There are 470 sections and 7 schedules. अच्छा, ये 7 है, ये नंबर में मत लिखना, वर्ड में लिखना। ठीक है, 7 schedules in Companies Act 2013 and the entire act are divided into 29 chapters. Done? आगे बढ़े। अब हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज। क्या हेडिंग डालिएगा सर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कंपनी है वो कैसे जानेंगे कि वो कंपनी है? कैसे जानेंगे? बनने के पीछे कुछ का ये होना चाहिए ना, कॉमन सेंस। हाँ, कॉमन सील। तो जोर से बोलो भाई, मेरे को कॉमन सेंस लगा। हम बोले भाई कंपनी को कॉमन सेंस से जान लोगे। नाइस, आई लाइक इट। अच्छा चलो, ऊपर का हो गया सारा ऑनलाइन ना, डन, राइट। चलो नंबर 1 लिखो, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। हम एक एक पॉइंट लिखेंगे, एक एक पॉइंट बताते हुए जाएंगे, इसलिए बने रहिएगा साथ में। ठीक है, लिखिए। अ कंपनी इज अ रजिस्टर्ड स्लैश इनकॉर्पोरेटेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स ठीक है, अ कंपनी इज अ रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स। अब ग्रुप ऑफ पर्सन्स मतलब कितने लोग होने चाहिए कंपनी में? कोई बता सकता है ऑनलाइन वाले बच्चे? मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना? बोलो, कितने लोग हैं? सब अलग अलग आंसर दे रहा, कोई एक आंसर दो। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ कितना मिनिमम कंपनी में कितने होना चाहिए? कितना? अच्छा लिखो लिखो, हम बता रहे हैं। लिखो 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 लिखो, मिनिमम 7 members are required in case of public company। बोल रहे सर, टेंशन क्यों ले रहे हैं? सब पढ़ा रहे हैं आप, टेंशन नहीं लीजिए, सब है। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड 2 in case of प्राइवेट कंपनी, राइट सर? ठीक है, 2 in case of प्राइवेट कंपनी। लिख लो यहाँ तक, उसके बाद बताओ। अच्छा,
पेज खत्म। अच्छा देखो हो गया है, बताओ मेरे को यहाँ तक हुआ, कॉपी कर लो। तुम तो लिखोगे नहीं सर कि तुम श्योर। ऑनलाइन वाले बच्चों का हो गया कॉपी। आगे बढ़े, सेकंड पॉइंट। हाँ सर। यहाँ पे क्या बोला है एक बार बता दे, क्लियर कर दे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अ कंपनी इज अ रजिस्टर्ड या फिर इनकॉर्पोरेटेड ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब कंपनी में ऑब्वियसली एक मालिक होगा नहीं। एक मालिक कंपनी खोलने के लिए लेने जाएगा अपना तो पूरा उसको अपना क्या क्या बेचना पड़ जाएगा भगवान जाने। ठीक है, इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड 2 मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2 दीजिए, लिखिए आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन लिखिए। अ कंपनी, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन करिएगा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लीगल पर्सन created under the law, stop, thus a company is not not thus a company is not a artificial sorry thus a company is not a fictitious system। सर इस सेंटेंस का मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड अंडर अ लॉ, यानी कि लॉ इज एक इंसान को जब जन्म देता है, जब लॉ के द्वारा कोई इंसान बनता है उसको लोग बोलते हैं कंपनी। नहीं, कंपनी अपने आप इनकॉर्पोरेट होकर सर मेरे पास सारा रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाएगा, कंपनी को चलाने का हक आ जाएगा, वो मेरे कंपनी अपने आप नहीं ले सकती। तो लॉ उसको बनाता है, भाई जाओ रूल करो, जिसको जिसको लूटना है लूटो, हम तुमको बना दिया। अभी कंपनी तो सब हम लोग को लूटते ही है कि नहीं। और लास्ट में है, लास्ट लाइन देखिएगा, लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। कंपनी इज नॉट अ फिक्टिशियस। कंपनी इज नॉट फिक्टिशियस का मतलब एनीवन, एनीवन सर। ऑनलाइन वाले बच्चों, फिक्टिशियस का मतलब पढ़े हो अकाउंट्स में आप लोग क्या? नॉट एनीवन, बोलो कोई है फिक्टिशियस बोलने वाला? कोई नहीं, ठीक। तो कंपनी इज नॉट फिक्टिशियस इसका मतलब हो गया कंपनी को कोई छू नहीं सकता है, इट इज नॉट टेंजिबल। सही जवाब, हाँ कुछ बोल रहे। नेक्स्ट, नंबर 3, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी लिखो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, incorporation of a company makes it a separate legal entity। Incorporation of a company makes it a separate legal entity, full stop। नेक्स्ट लाइन से लिखना, a company is legal person। अच्छा क्या, ठीक है, हेलो, वो दूसरा कलर यूज करे, अच्छा ठीक है। अगला लाइन से दूसरा कलर यूज करे, ठीक है। ठीक, हम एक बार रीड कर दे रहे। सेपरेट लीगल एंटिटी
Incorporation of a company makes it a separate legal entity, full stop. A company is a legal person. A company is a legal person entirely distinct and independent from its members. इस लाइन को चाहो तो अंडरलाइन करके रख लो, काम आएगा फ्यूचर। क्या है लाइन? अ कंपनी इज लीगल पर्सन एंटायरली डिस्टिंक्ट मतलब अलग, एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। इंडिपेंडेंट का स्पेलिंग गलत है क्या? इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है। कंपनी इज लीगल पर्सन एंटायरली डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। लास्ट लाइन लिखिएगा, इट हैज इट्स ओन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है। डन गाइस, ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो, यहाँ तक उतार लिए हो? 3 पॉइंट पढ़ाए, पर फिर से हम रीराइट कर दे रहे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन हो मेरे से पूछ लेना इस 3 पॉइंट में, ठीक है। जो अभी तक पढ़े उसके ऊपर समराइज करते हैं, आ जाओ। तो पहला था डेफिनेशन ऑफ कंपनी एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो हम लोग पढ़े क्या इतना देर में? सर कंपनी है क्या? कंपनी एक वो कंपनी को उसको बोलते हैं कि जो कंपनी 2013 का कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हो, या फिर उससे पहले या किसी एक्ट के द्वारा वो बनाया गया है, तो मेरा कंपनी है। उसके साथ और क्या चीज़ पढ़े सर कंपनी के बारे में? कि कंपनीज एक्ट 2013 में कुल मिला के 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स, जो कि 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में आए तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कंपनी एक लीगल पर्सन है तो लॉ बनाता है। कंपनी में मिनिमम पर्सन कितने होते हैं सर? 7 मिनिमम पर्सन इन अ पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, ठीक है। और क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 था हम लोग का आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी जो है, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, दस अ कंपनी इज नॉट फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? टेंजिबल, यानी कि कंपनी मेरा क्या है? इनटेंजिबल। कंपनी को हम लोग छू नहीं सकते हैं सर, कंपनी को तो छुए हैं सर, कंपनी के दीवार को छूते हैं, कंपनी को नहीं छूते, ठीक है। कंपनी के लैंड एंड बिल्डिंग को आप छू सकते हैं, कंपनी को नहीं छू सकते सर। पॉइंट नंबर 3 था सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है सर? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी मेक्स इट सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी इज लीगल पर्सन, वो क्या है? एक लीगल पर्सन है, तो लॉ बनाया है जिसका जिसका खुद का राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होता है, क्योंकि उसका मालिक लोग से और उसका मेंबर लोग से अलग होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ऑनलाइन वाले बच्चे लोग का क्लियर सर? यस सर। चलो नंबर 4 देके लिखो, कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड। कैपेसिटी टू सू एंड बी, लिखो। देखो तो ये कलर अच्छा लग रहा है कि नहीं? A company is, सर लाइट कलर से लिखा कीजिए, वर्ड हो जाता है। ठीक है ना? तो ठीक है, लिखो। अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन। A company is a legal person with an independent existence. Independent existence. A company is a legal person with an independent existence
ठीक है, सर कुछ दिख नहीं रहा। लो देखो 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 देखो, कंपनी इज अ लीगल पर्सन विद एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अभी तक इतना ही लिखे हैं। सर पूरा स्क्रीन ब्लैंक हो गया है। ब्लैंक हो गया, दिख रहा है तुम लोग? रुको रुको, ये कर रहा है। चलो, थोड़ा सिस्टम में डिस्टर्ब हो गया था इसीलिए। आओ, तो कहाँ तक किए थे? पॉइंट नंबर 4 ना, कैपेसिटी टू sue and to be sued, right? A company is a legal person with an independent existence. उसके बाद का पॉइंट से स्टार्ट करिए, उसके बाद से लिखना स्टार्ट करिए पॉइंट नंबर 4 का, ठीक है? फिर वहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। देखिए, एग्जिस्टेंस के बाद अ कंपनी एक्ट्स इन इट्स ओन नेम, स्टॉप। thus a company can proceed against the other parties. So similarly the other parties, यानी कि कंपनी के खिलाफ में जो लोग खड़े हैं, सिमिलरली the other parties can also file a suit against the company. सर क्या लिखे हैं, एक बार रीड करिए, रीड करते हैं। पॉइंट नंबर 4, कैपेसिटी टू sue and to be sued. A company is a legal person with an independent existence. कंपनी जो लीगल पर्सन है, जिसका खुद का एक अस्तित्व है, खुद का एक आइडेंटिफिकेशन है, खुद का एक एंटिटी है जो अपना मालिक से अलग है। उसके बाद लिखे हैं अ कंपनी एक्ट्स इन इट्स ओन नेम। कंपनी अपना नाम पे काम करता है, ना कि मालिक लोग के नाम पे काम करता है। हाँ, कभी कभी होता है कि मालिक लोग एक गुडविल क्रिएट करते हैं कंपनी के लिए, क्योंकि सारा डिसीजन मालिक लोग ही लेते हैं, नाम सिर्फ कंपनी का रहता है, काम मालिक का ही है। सर हम अपना जितना भी उड़ रहे हैं सर, अपने पापा के नाम पे उड़ रहे हैं, लेकिन उड़ हम ही रहे हैं, नाम पापा का है। काम कंपनी, काम मालिक ही करता है, नाम सिर्फ कंपनी का रहता है, ठीक है? The company acts in its own name, thus a company can proceed against the other parties. यानी कंपनी किसी और पार्टी अपने अगेंस्ट में है, उसके खिलाफ वो लॉ सूट कर सकता है, यानी कि केस फाइल कर सकता है। और वैसे ही जितना भी अदर पार्टीज है, वो कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकते हैं, कोई भी रिलेटेड। अब आजकल तो बहुत कम लोग कुछ भी लेके कंपनी के ऊपर केस कर देते। सर एक एग्जांपल दीजिए ना, एग्जांपल दीजिए सर। फेयर एंड लवली का नाम सुने हो सर आप लोग? फेयर एंड लवली का नाम अभी ग्लो एंड लवली हो गया। पहले क्या था? फेयर एंड लवली। क्यों था सर? उसके ऊपर केस हुआ था। हाँ सर, एक केस तो हुआ था। एक काला आदमी जाके बोल रहा सर हम लगा रहे हैं, हम गोरा नहीं हो रहे, कंपनी ने नाम चेंज कर दिया। सर ऐसा रियल में होता है? रियल में होता नहीं सर, रियल में हुआ है, आप लोग चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5। अच्छा 4 नंबर पॉइंट, हाँ बोलो, सॉरी फिर से बोलो। फाइल अ सूट, SUIT, सूट अगेंस्ट द कंपनी। सूट का मतलब केस, ठीक है? क्या है सूट का मतलब? केस, KSE, केस, ठीक है? पॉइंट नंबर 4 तक क्लियर है सर? हम लोग टोटल यहाँ पे 10 फीचर्स पढ़ेंगे। क्यों सर 10 फीचर्स? 9 से 10 फीचर पढ़ेंगे। एग्जाम में कौन सा फीचर के ऊपर बेस करके क्वेश्चन आपको देगा, केस स्टडी में चाहे थ्योरी पेपर में, इसलिए 10 फीचर जितना भी है कंपनीज एक्ट के अंदर में, वो हम लोग पढ़, ठीक है? विदाउट, चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 तक किसी को डाउट भाई ऑनलाइन बच्चों? कुछ भी, एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर? नो सर। एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, नथिंग फ्रॉम नोवेयर, ओके सर। चलो
पॉइंट नंबर 5 लिखिए। पॉइंट नंबर 5, सेपरेट ओनरशिप, सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, इसके अंडर में लिखिएगा the members of a company do not participate in the day to day affairs of the company। क्या कहें सर कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो लोग कंपनी का डे टू डे अफेयर्स, डे टू डे काम रिलेटेड जितना भी चीज़ों में हर समय इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है, हर समय पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, द कंपनी जो शब्द देके लिखिएगा, द कंपनी इज मैनेज्ड बाय, ये थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा, इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स। किससे, इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द shareholders known as board of directors। अच्छा, मेरा आवाज़ तेज लग रहा है क्या, ठीक है, थोड़ा जोश हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो क्या है सर, द कंपनी इज मैनेज बाय द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस चीज़ को हाईलाइट करके रख लीजिएगा, काम आएगा, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा चीज़ और लिख लीजिए, लास्ट लाइन, दी डायरेक्टर्स आर appointed as well as removed by the shareholders। यानी कि डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर। डायरेक्टर को कौन हटाता है, शेयर होल्डर्स। क्यों, शेयर होल्डर्स एकमात्र ऐसे लोग हैं कंपनी के पूरा कैपिटल में जो लोग एक अंदाज निभाते हैं, जो कि है मालिकाना अंदाज। मालिक है भाई साहब, बॉस। चलिए, इक्विटी शेयर होल्डर लोग ही मालिक होते हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर, वो लोग ही हटाते हैं डायरेक्टर, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 क्लियर है कि जाए रिपीट, अगले वाले रिपीट, ओके। रिपीट में क्या है, सेपरेट ओनरशिप यानी कि मालिक और मैनेजमेंट कंपनी का अलग अलग होता है। मेंबर्स ऑफ द कंपनी डू नॉट पार्टिसिपेट इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि जो भी कंपनी के मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स इन द सेंस शेयर होल्डर्स, और मालिक, जो लोग मालिक वाला फीलिंग यूज करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कंपनी का डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, आज का डेट में अगर आप कोई कंपनी का शेयर खरीदती हैं तो आप कंपनी का डे टू डे जो अफेयर्स है, डे टू डे जो काम करता है, उसमें आप इंटरफेयर नहीं करने जाती है। आपके बिहाफ पे कोई और, जिसको आप अपॉइंट करके रखी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनको कहते हैं, वो लोग डिसीजन लेते हैं, वो लोग अपना काम करते हैं। लेकिन इलेक्ट काम तो आपका हिसाब से ही कर रहे हैं ना वो लोग, आप इलेक्ट करके उन लोग को भेजिए। लेकिन आप, अच्छा, मैं मान लो 500 शेयर लेके हूँ, मैं तो कंपनी का मालिक हूँ एक अंदाज में, आई एम द इक्विटी शेयर होल्डर, आई एम ऑल्सो ओनर ऑफ दिस कंपनी। लेकिन हम कंपनी का डे टू डे ट्रांजेक्शन में, डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते हैं, के लिए हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, ये सबको अपॉइंट करके रखें, ठीक है। और डायरेक्टर्स और मैनेजर्स को अपॉइंट और रिमूव कौन करता है सर, शेयर होल्डर्स। अब बोलिए, फिर से जाए, काफ़ी है ये क्या, ठीक, ओके, ठीक, ठीक है। नंबर 6, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। देखिए, the shares
of a company, the shares of a company are shares of the company are transferable. Transferable. Shares of the company are transferable in the manner provided in article of the company. कंपनी के आर्टिकल में जिस तरीका से लिखा गया होगा उस तरीके से कंपनी का जो शेयर्स है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। सर कंपनी का शेयर ट्रांसफ़र मतलब खरीदना और बेचना। ट्रांसफ़र दो सेंस में आता है, खरीदना और बेचना। बेचने को भी ट्रांसफ़र बोलते हैं और खरीदने को भी ट्रांसफ़र बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, बाद लिखिएगा हाउएवर in case of the private company there are certain restrictions but not prohibition। रिस्ट्रिक्शन है बट मनाही नहीं है ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। कुछ रिस्ट्रिक्शंस है सर, लेकिन मना नहीं है शेयर करना, सॉरी शेयर्स को ट्रांसफ़र करना। ठीक है सर, इस पॉइंट का मतलब और बता दिए शुरू से एंड तक। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब कहते हैं कि कंपनी का जो शेयर्स है कंपनी उसको ट्रांसफ़र करने का कैपेबिलिटी में है, लेकिन उसको उसी तरीका से ट्रांसफ़र कर सकता है जो उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो, यानी कि जो उसका आर्टिकल में लिखा। आर्टिकल का मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। ठीक है, हाउएवर इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन बट नॉट प्रोहिबिशन। कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, कितना ऑथोराइज कैपिटल में आप शेयर को ट्रांसफर करवाइएगा, वो सब लिखा हुआ। आगे पढ़ेंगे हम लोग, शेयर एंड डिविडेंड वाला चैप्टर है हम लोग का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। ठीक है, यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि कुछ लॉ बाइंडिंग्स है। लॉ बाइंडिंग्स क्या क्या है आगे पढ़ा जाएगा टाइम में। क्वेश्चन अच्छा लिख लियो, ये ला लिख लो कंप्लीट कर लो। पूछना है तो संग संग पूछो, हाँ ना बोल के पूछ लो, बीच में रोक के पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। डन गाइस, आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 7 जो कि जरूरी पॉइंट है, क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब मालिक आएगा जाएगा चलते रहेगा, लेकिन कंपनी चलते रहेगा। कंपनी कुछ नहीं, कंपनी वहीं रहेगा। आज रतन टाटा सर है नहीं, कंपनी तो नहीं ना चलेगी, कंपनी तो चल ही रहा है ना। अच्छा लिखिए, द टर्म परपेचुअल सक्सेशन means कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, यानी कि अनंत काल तक चलता रहेगा। लेकिन सर कब तक चलते रहेगा? दुनिया खत्म होने तक नहीं, जब तक लॉ उसको बनना करे, क्योंकि लॉ जो बनाया है वही उसको मार सकता है। उसको बनाया कौन था? लॉ, मार कौन सकता है? सर एक और तरीका डिसोल्यूशन हो जाता है, कंपनी बंद होने लगता है, वो एक अलग फैक्टर हो गया। लेकिन कंपनी को ऐसे बंद कौन कर सकता है? सिर्फ लॉ ही बंद कर सकता है। ये कंटिन्यू के बाद क्या लिखे? कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस को साफ से लिख दे रहे, देख लो, एग्जिस्टेंस। ठीक है, एग्जिस्टेंस ई हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा आगे लिखो, अ कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन फुल स्टॉप, दस डेथ, 10 के बाद कॉमा देके लिखिए डेथ
कॉमा इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी सुनते हुए एक नाम याद आता है, याद है? इंसॉल्वेंसी सुनते एक मूवी है, शिवाजी द बॉस, देखे हो? रजनीकांत घर द्वार बेचारे का छीन लेता, पॉकेट में भी पैसा नहीं रहता उसका, इतना ना फुटानी कर लेता। दस डेथ, इंसॉल्वेंसी और और इंसैनिटी। इंसैनिटी, INSANITY, INSANI, और insanity of the members do not affect the existence of the company। डन सर, समझ में आया कि डाउट है इसमें भी? डाउट है, होना चाहिए, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हुआ तो कोई भी अच्छा बात, क्लियर कर लो। परपेचुअल सक्सेशन मतलब सर जो अनंत काल तक चलता रहे, जिस जब तक लॉ उसको बंद ना कर दे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8। अच्छा उतार लो, उतार लिए? पॉइंट नंबर 8 देखिए, लिखिए लिमिटेड लाइबिलिटी। इसके अंदर कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स है, इसको अच्छा से उतार लीजिएगा। लिमिटेड लायबिलिटी, देखिए लायबिलिटी लिमिटेड होता है, मालिक के ऊपर बोझ नहीं जाता। हाँ, इसमें 1 2 देखे लिखिएगा। अच्छा, रोमन 1 देखे लिखिए, लिखिए नंबर 1 देखे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर लिखिए, लिखिए अमाउंट रिमेनिंग unpaid on shares held by member। amount remaining unpaid on shares held by members। ठीक है, आप पहले लिख लीजिए पूरा, उसके बाद एक एक करके समझा देंगे। नंबर 2 पे आइए कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल के अंदर लिखिए अमाउंट guaranteed by the members। में टोटल 4 पार्ट है। एक पार्ट है आपका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। से गारंटी देके हम लोग ये कर लिए, हाँ भाई ठीक है, शेयर बांट लेंगे हम लोग लाइबिलिटी। और नंबर 3 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी having share capital, तो लिखिए हैविंग शेयर कैपिटल। देखिए एग्रीगेट of the amount remaining unpaid on the shares
on the shares and the amount guaranteed by the members, guaranteed by the members। और लास्ट लिख लीजिए, उसके बाद एक बार सारा को हम एक बार समराइज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको बोल दे एक बार, aggregate of the amount remaining unpaid on the shares and the amount guaranteed by the members। लिख लिए सर यहाँ तक? अच्छा, पॉइंट नंबर 4 लिख लीजिए फटाक से। पॉइंट नंबर 4 क्या है? कंपनी विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी that is every member has to contribute, every member has to contribute to the assets, to the assets of the company, to the assets of the company till the entire death of the company is paid। क्या कहा है सर इस 4 पॉइंट में मिला के? अच्छा, चौथा पॉइंट पर रिपीट कर दे रहे हैं आप लोग, लिख लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चों लोग के लिए कि अनलिमिटेड लायबिलिटी दैट इज एवरी मेंबर हैज टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी टिल द एंटायर डेट ऑफ द कंपनी इज पेड। जब तक पूरा कंपनी का जितना भी डेट वो क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक भाई साहब आप लोग को अपना पर्सनल एसेट्स तक देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसके लिए मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 क्या है सर? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। इसमें क्या कहा? एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स एंड द अमाउंट गारंटीड बाय द मेंबर्स। यानी कि मेंबर एक अमाउंट लोग फिक्स करके रखे हैं कि इतना दूर तक का लायबिलिटी हम लोग क्लियर करके उड़ा देंगे। एक बार आप देखिए, कंपनी अलग इंसान है, हम मेंबर तो अलग इंसान है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयरिंग कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल। विदाउट शेयर कैपिटल का कंपनी सिर्फ अपने मेंबर से गारंटी के ऊपर ही चले, यानी मेंबर अपने मेंबर गारंटी लेता है शेयर कैपिटल को क्लियर करने का। और पहला पॉइंट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी रिमेनिंग अनपेड ऑन शेयर हेल्ड बाय द मेंबर्स। मेंबर्स लोग जो शेयर लिए हैं उसके लिए वो लोग पेमेंट नहीं किए, यानी कि बेसिकली पूरा तरीका से मालिकाना अंदाज नहीं है वो लोग, ठीक है। आगे बोलिए सर, यहाँ तक क्लियर? पॉइंट नंबर 9 लिख पे जाएंगे। कौन सा पॉइंट ऑनलाइन वाले बच्चे लोग क्लियर नहीं है बोल दो, देख, या फिर कोई छूटा है तो वो बताओ। 2 पॉइंट और है, 9 एंड 10, जल्दी बताइए सर। छूटा है तो बताओ, और नहीं समझ में आया वो भी बताओ, कहीं कुछ और लिख दे। बोलिए सर, आगे बढ़े? नो रिप्लाई, चलो आगे बढ़ते। पॉइंट नंबर 9, विद 8 चल रहा था ना। पॉइंट नंबर 9 लिखिए, कॉमन सील। कॉमन सील जो भाई साहब आप बोले मेरे को, कॉमन सेंस का कॉमन सील लिखिए। अ कंपनी being an artificial person cannot sign a document in the manner a natural person can do. Thus the company सर वापस से वैसे ही हो गया। क्या चीज? बोलो बोलो।
नहीं अभी ठीक होगी। ठीक है, अच्छा लिख लो, फिर से बोल दे रहे हैं। कॉमन सील का लिख लो, अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन अ डॉक्यूमेंट इन द मैनर अ नेचुरल पर्सन कैन डू, thus the company substitute its signature with a common seal common seal common seal। कंपनी खुद से कोई डॉक्यूमेंट साइन कर पाएगा नहीं सर, बिल्डिंग का हाथ पैर कैसी होगा, आर्टिफिशियल पर्सन साइन करेगा कैसे? क्या करता है, अपना नाम को एक एम्बलम बना लेता है सर, ऐसे स्टार बना देंगे, ये एम्बलम बन गया आपका, कर सकते हो। आर्टिफिशियल सिग्नेचर हर हर कंपनी बनाता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लास्ट पॉइंट नंबर 10, और एकमात्र ऐसा पॉइंट है, इतना सारा जो इतना भी देखे हो 9 तक जो पॉइंट पढ़े हो, उसमें से ये पॉइंट जो है तुम लोग को कहीं ना कहीं बताएगा कि सर कंपनी इसको कहते हैं, मतलब एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन कंपनी का ये करता है। सर क्या है कंपनी का आइडेंटिटी, बताइए ज़रा, लिखिए शेयर कैपिटल। जॉइंट स्टॉक कंपनी का नाम याद आ रहा है क्या? बस 11-12 में पढ़े हो गए, जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़े थे क्या? जॉइंट स्टॉक कंपनी, शेयर कैपिटल वही तो क्रिएट करता है ना, कि कंपनी क्रिएट करता है। सर पार्टनर्स लोग तो, पार्टनरशिप फर्म तो कभी शेयर कैपिटल क्रिएट करता है नहीं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का भी क्या सर कॉमन सील होता है ऑब्वियसली। फर्म 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 का नाम पे तो कॉमन सील होगा ना। अच्छा वही तो बोल रहे हैं, लेकिन वो शेयर कैपिटल इशू नहीं करता है कंपनी, लेकिन शेयर कैपिटल हम तो कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ना सर, कंपनी एक्ट का नहीं, कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक, कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक शेयर कैपिटल। लिखिए द एंटायर कैपिटल the entire capital of the company is divided into certain specified numbers of unit। अच्छा नंबर्स मत लिखो, नंबर लिखो, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ equal value and each such unit is called what? Called a share। सर अभी थोड़ा देर पहले आप बोले थे कि आपके पास शेयर है इस कंपनी का, तो आप मालिक बन गए, इसलिए ये हक मेरे को कंपनी में डायरेक्ट कैपिटल में डायरेक्ट इन्वेस्ट करके हम क्या बन गए, कंपनी का, ठीक है। तो शेयर कैपिटल क्या है? द एंटायर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इक्वल वैल्यू एंड ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर सर, आज का क्लास से 10 पॉइंट पढ़ा है, डेफिनेशन गया था कंपनी का, एक बार शुरू से एंड तक बार रिकॉग्नाइज कर ले क्या क्या पढ़ा है। हाँ सर सही है, एक छोटा सा फॉर्मेट है, जितना हो सकेगा सोच रहे क्लास में याद करवा के तुम लोग घर भेज दो, क्लास में याद कर लो, घर आएगा सिर्फ लिखोगे तो दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या पढ़े थे, कंपनीज के डेफिनेशन पढ़े थे ना। तो कंपनी का डेफिनेशन के अनुसार सर कंपनी का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज अ कंपनी, कंपनी क्या है, एनीवन अभी तो पढ़े, थोड़ा बोलो, एक लाइन में ही बोलो जल्दी, कंपनीज क्या है? यस इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। एक काम करो, कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके कोई मीनिंग बता सकता है कंपनी का, एक सेंटेंस बना के या फिर एक 2-4 पैराग्राफ 2-4 लाइन बना के, यानी कि इनकॉर्पोरेट कंपनी है ना, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, राइट, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन और विच हैज अ कॉमन सील, बॉस आगे बोलो, खाली वही जवाब दे रहा है, तुम बैठ के हो। ऑनलाइन वाले बच्चों बता सकते हो, अगर बना सकते हो एक डेफिनेशन तो बहुत बढ़िया होगा तुम लोग के लिए, ये 10 पॉइंट को यूज करके अगर आप एक पैराग्राफ बना सकते हो 4-5 लाइन का,
तो इतना बड़ा चीज याद करने से बेटर वो आपको एक बार में याद रहेगा। चलो तुम लोग का यही होमवर्क रहा। It has a separate ownership and management. हाँ, हम आपसे अलग अलग नहीं पूछ रहे मैम, आपको बताना है, मतलब हम अगर पूछे व्हाट इज अ कंपनी, मान लीजिए हमको कुछ नहीं पता कंपनी के बारे में, ठीक है, अब ये जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखवाए हैं ना, इसको यूज करके आप सिर्फ एक पैराग्राफ में एक स्पीच दीजिए कि एक कंपनी क्या होता है। समझ में आया? सर पर समझ लीजिए। हाँ, आप क्या बोल रही है? समरी? हाँ, तो आप समरी, वो वही तो आपको होमवर्क है, समरी तो हम दे देंगे, देना कोई बड़ा बात नहीं है, एक बार आप खुद से बनाइए। तो क्या होगा, जब आप समरी बनाइएगा ना, तो आज का जो क्लास है वो आपके दिमाग में छप जाएगा। उसके बाद क्या, हफ्ता में लॉ पढ़ने का रूल है सर, आप लॉ एक दिन में कभी पढ़ाई नहीं होता। आज पढ़ के गए, आज उसका समरी बनाओ, जो आज पढ़े हो आज आप समरी बनाओ, आपको रूल बता दे रहे हैं। स्टेप 1 क्लास, क्लास करो। स्टेप 2 क्लास का समरी बनाओ, सर क्या क्या पढ़ा है। क्लास 3 पॉइंट 3 समरी के ऊपर बेस करके खुद से क्वेश्चन ड्रॉ करो। और पॉइंट नंबर 4 वीक में कम से कम, वीक में कम से कम 3 दिन लॉ को दो। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, 3 दिन मतलब 3 दिन मतलब 3 दिन पूरा नहीं, एक एक घंटा पढ़ो, और जो क्लास में हुआ है वही पढ़ना है, और जो खुद से क्वेश्चन बनाओ वही। इससे क्या होगा, समरी पढ़ कर रहोगे, बड़ा बड़ा टॉपिक आराम से निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट, चीजें भूलोगे नहीं। सर ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल बचपन से याद है, क्यों? हर दिन पढ़ते थे, है कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों याद है सर? हर दिन पढ़ते थे, इसीलिए ये भी याद हो जाए। हर दिन नहीं भी पढ़ सको तो कम से कम वीक में 3 दिन लेके बैठो लो। अभी तो पहला क्लास है, जितना पढ़ा है उसमें से ऑनलाइन वाले बच्चों में से किसी को डाउट, ऑफलाइन में किसी को कुछ, एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, नथिंग फ्रॉम नोवेयर, ऑनलाइन में से क्या जवाब आ रहा है? सर पढ़ेंगे तो डाउट निकलेगा कि नहीं पढ़े। क्या 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 बोल रही है? पूरा पढ़ेंगे तो डाउट निकलेगा। ठीक है, पूरा पढ़ना, डाउट निकलेगा, तो नेक्स्ट क्लास में लिख के रखना क्या क्या डाउट है, उस डाउट को मेरे को नेक्स्ट क्लास में क्लियर करना है, नहीं आओ, ठीक है? ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय, सी यू।